नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जय हो तुलसी मैया की। कार्तिक माह में पढ़ी जाने वाली कार्तिक स्नान के बाद कार्तिक महात्या का आज तीसरा अध्याय। शंखासुर द्वारा वेदों का हरण। सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप तीनों कालों के जानने वाले हैं। आप कार्तिक मास को ही इतना श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? हे देव, इसी प्रकार सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको क्यों प्रिय है? कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। इस विषय में एकाग्रचित्त होकर राजा बेणु के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का पूरा संवाद सुनो। नारद जी बोले, पहले समय में सागर का पुत्र शंखासुर नामक राक्षस त्रिलोकी को जीतने वाला महापराक्रमी पैदा हुआ। उसने अपने पराक्रम से देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया तथा उनको परेशान करने लगा। सब देवता शंखासुर के भय के मारे बहुत वर्ष पर्यंत सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रहे। एक समय शंखासुर ने विचार किया कि मैंने देवताओं को तो जीत लिया, परंतु वे अब भी बलवान ही मालूम होते हैं। फिर उन्होंने अब मुझसे लड़ने की भी नहीं सोच रहे। तब उसने सोचा कि ये किस कारण से इतने बलवान हैं। उसको पता लगा वे सब वेद मंत्रों के प्रभाव से युक्त हैं, इसी से वे बलवान हैं। अतः उसने वेदों का हरण करने का सोचा और कहा कि वे जब वेद उनके पास ही नहीं रहेंगे तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा सोचकर शंखासुर सत्यलोक में कहा गया, जहां भगवान उस समय सोए हुए थे। उसके मन में चोरी की इच्छा थी। इस कारण जब वह वेदों को चुराने लगा, तब बीजों सहित वेद मंत्र भी इधर उधर भय के कारण हो गए, पानी में छिप गए। तब शंखासुर उन्हें खोजता हुआ समुद्र के अंदर विचरने लगा, परंतु उसे वेद मंत्र इकट्ठे नहीं मिले। उधर ब्रह्मा जी भी सब देवताओं के साथ बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु की शरण में गए। वहां भगवान को जगाने के लिए ब्रह्मा जी मधुर वाणी में स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति पूजा से संतुष्ट हो भगवान ने नेत्र खोले और सब देवताओं के सहित सूर्य के समान कांति वाले भगवान विष्णु के दर्शन करे। सब देवताओं ने षोडशोपचार से पूजा की, फिर साष्टांग दंडवत की। तब प्रसन्न होकर भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगणों, मैं तुम्हारे पूजन स्तुति आदि से बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करूंगा। अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर देव उठावनी एकादशी तक आपके साथ जो भी मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल तुम्हारी तरह मेरा भजन पूजन करेंगे, वे सब मुझे अति प्यारे होंगे और वे मुझे प्राप्त करेंगे। तुम्हारे यहाँ आने की मुझको सब बातें ज्ञात हो गई। शंखासुर जिन वेदों को हर कर ले गया है वे सब, और शंखासुर अभी जल में ही स्थिर है, इसलिए मैं शंखासुर को मारकर वेदों को ले आऊंगा। अब से लेकर बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक महीने के में सदा जल में निवास करेंगे। मैं आज से मत्स्य रूप धारण कर जल में रहूंगा। तुम भी जब मुनियों को लेकर मेरे साथ आओ। इन दिनों में पृथ्वी लोक में जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करेंगे, वे निश्चय यज्ञांत स्नान के फल को प्राप्त होंगे। अतः हे देवराज इंद्र, जो लोग कार्तिक मास में नियम पालन करते हैं, उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। उनकी सब आपत्ति और विपत्ति हरो। हे वरुण, तुम उनके पुत्र पौत्र धान्य से में वृद्धि करते रहो, क्योंकि कार्तिक का व्रत करने वाला जीवन से मुक्त हो जाता है और वह मेरा ही स्वरूप धारण कर लेता है। और अन्य सभी देवताओं, जो जन्म से मरण तक इस उत्तम व्रत का नियम पालन करता है, वह तुम्हारे लिए भी पूज्य है। तुम लोगों ने मुझे एकादशी के दिन जगाया है, इसलिए यह तिथि परम पवित्र है, सदा मनाने योग्य है। यह तिथि मेरे लिए परम प्यारी है। हे देवगणों, विधि पूर्वक किए गए ये दोनों व्रत प्रत्येक प्राणी को मेरे ही समीप पहुंचा देते हैं। ओम जय हो श्री हरि। अब मैं आपको कार्तिक माह में सुनाई जाने वाली कहानियां सुनाती हूँ। तुलसी मैया की कहानी। एक डोकरी तुलसी की पूजा किया करती थी। तुलसी में जल चढ़ाने आती, कहती, तुलसी माता तू सुखदाता, बिरला सोच तू कर निस्तारो मेरो, चटके बाल पटके की मोए दीजो पीतांबर की साड़ी, दीजो
दाल भात को खाबो दीजो, विश्राम घाट को नहाबो दीजो, श्री कृष्ण को कंधा दीजो, तुम हरी भरी रहियो, हर हर करके ले जइयो। तुलसा जी सूखती जाए कि डोकरी मांगे तो सब दे दूं, पर कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी। आए कृष्ण भगवान और बोले, तुलसा जी तुम क्यों सूख रही हो, तुम्हारी तो कार्तिक बारी बड़ी सेवा करती है। तुलसा जी बोली, हे कृष्ण, सेवा तो खूब हो रही है, पर एक डोकरी आवे, वह आपको कंधा मांगे, सो मैं कहाँ से दूंगी। भगवान बोले, बुढ़िया मरे तब घंटा हिला दियो, मैं अपने आप संभाल लूंगा। डोकरी मरी, कोई पे नहीं उठे, शहर में हल्ला मचो। तुलसी जी ये मालूम पड़ी, भगवान को घंटा हिलो दियो। भगवान बालक के रूप में आए, बोले, भैया यहाँ काहे की भीड़ है। भगवान बीच में घुस गए, डोकरी के कंधा कन्नी उंगली उलगाई की डोकरी हर हर कर बैकुंठ को गई, जैसे बैकुंठ बाको दियो सबको दीजो। जय हो तुलसी मैया की, जय हो श्री हरि भगवान की।